दोस्तों, मैं सौरभ आपका पढ़ाई लिखाई में स्वागत करता हूँ। और आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम सीखेंगे लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं लाप्लास कैसे निकालते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे हम लोगों ने, ठीक। तो आज के वीडियो में सीखेंगे लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इवेल्युएट करते हैं, ठीक। तो आइए सीखते हैं लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे कि लाप्लास ऑफ एनी फंक्शन, सॉरी, लाप्लास ऑफ एनी फंक्शन ऑफ t is denoted by some function of p। जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t जो होता है वो फंक्शन ऑफ p के फॉर्म में आता है। कहीं कहीं आपको फंक्शन ऑफ s के फॉर्म में भी दिखेगा, ठीक। तो डेफिनेशन ये होती है, जो भी फंक्शन गिवन होता है उसमें e की पावर माइनस bt से मल्टीप्लाई करते हैं और 0 से इन्फिनिटी तक इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन होगी कि हमें लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ t कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक। तो किसी फंक्शन ऑफ t का जो लाप्लास होता है वो फंक्शन ऑफ p के फॉर्म में आता है। यहाँ स्मॉल फंक्शन ऑफ t और कैपिटल फंक्शन ऑफ p दोनों में अंतर है, इस कंफ्यूजन को दूर रखना हमेशा। ये स्मॉल फंक्शन ऑफ t का लाप्लास फाइंड करेंगे और आंसर जो आएगा वो कैपिटल f ऑफ p के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ t होता है, ये जो फंक्शन ऑफ t है इज कॉल्ड इनवर्स लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ p। बिल्कुल इनवर्ट प्रोसेस है, जैसा कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स फॉर्म इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल का इनवर्स फॉर्म डिफरेंशियल होता है, वैसे ही यहाँ पे फंक्शन ऑफ p का इनवर्स लाप्लास जो होता है वो फंक्शन ऑफ t होता है, ठीक है। ft का लाप्लास जो होता है वो f ऑफ p होता है। अब fp का जो लाप्लास इनवर्स होता है वो ft होता है, ठीक। तो बहुत आसान है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fp इज f ऑफ t, क्लियर है। तो जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो हमें यही इवेल्युएट करना है। तो कैसे करते हैं, एग्जांपल्स देखिए। मैंने उस दिन प्रूव करके बताया था कि लाप्लास ऑफ 1 जो होता है वो 1/p होता है, ठीक। तो बस इसका इनवर्स ले लो, तो इनवर्स ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p 1 हो जाता है, ठीक है। वैसे ही मैंने उस दिन प्रूव किया था साइन हाइपरबोलिक at का लाप्लास जो होता है वो a/p² प्लस a² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/p² प्लस a² का लाप्लास इनवर्स जो हो जाएगा वो साइन हाइपरबोलिक at, तो यही वाला, और a जो कांस्टेंट ये वाला था ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक at/a, ठीक। अब बात करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता था कि हमको लाप्लास ऑफ ft पता होता था, e की पावर at से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता था, जो फंक्शन ऑफ p होता था उसी में ही p रिप्लेस हो जाता था p माइनस a से, तो बन जाता था फंक्शन ऑफ p माइनस a, ठीक। ये तो लाप्लास ऑफ e की पावर at ft हो गया, हमें इनवर्स निकालना है। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p माइनस a जो होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p माइनस a, वो करना क्या है, आप केवल p माइनस a के स्थान पर p मान लो, और तो ये बन जाएगा fp बन जाएगा। fp का लाप्लास इनवर्स निकाल लो, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ fp ft होता है, ठीक। अब लाप्लास इनवर्स ऑफ fp ft होता है, कंपेयर करो p माइनस a से, तो a आपको जो मिलेगा वो e की पावर में at लगा के लिख दो, ठीक है। तो ये तो तरीका है इसे लाप्लास इनवर्स फाइंड करने का। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लाप्लास इनवर्स निकालना है हमें। तो फंक्शन ऑफ p गिवन है p माइनस a अपॉन p माइनस a का होल स्क्वायर प्लस w², ठीक है। कैसे करोगे, बहुत आसान है। सबसे पहले इस p माइनस a को कंपेयर करो p माइनस a से ही, ठीक। चाहे यहाँ p प्लस a गिवन हो, p माइनस a गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, आप कंपेयर करो p माइनस a से, ताकि a की वैल्यू आ जाए। जब आप कंपेयर करोगे p माइनस a से तो a की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में तो a ही आ रही है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कंपेयर बाई p माइनस a टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब इस गिवन क्वेश्चन में a की वैल्यू a ही आ रही है, ठीक। अगर यहाँ पे p प्लस a होता, इसकी जगह पर p माइनस a की जगह पर p प्लस a होता, तब भी आप p माइनस a से ही कंपेयर करते, तो a की जगह पर आपको मिल जाता, a की वैल्यू मिल जाती माइनस a मिल जाती, क्लियर है, ठीक है। जो भी मिल जाती है हमें a की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो अब करना क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया था
कि लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है आपको मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन क्या, चाहे p माइनस ए लिखा है चाहे p प्लस ए लिखा है, जो भी लिखा है उस पूरे का फॉर्म। पहली बात तो आपको पूरे क्वेश्चन में p माइनस ए या p प्लस ए का फॉर्म बनाना है पूरे क्वेश्चन में। जब बन जाए ये फॉर्म तो p माइनस ए या p प्लस ए को p माइनस ए या p प्लस ए को p मान लो, ठीक। जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने किया, इस p माइनस ए को मैंने p मान लिया, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक। इसका लाप्लास इनवर्स निकाल लो। लाप्लास इनवर्स निकालो तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस डब्ल्यू टी, ठीक है, ठीक। अब हम लोगों ने p माइनस ए से कंपेयर किया था तो a की वैल्यू तो a ही आ गई थी, ठीक। बस सिंपल सा इस वाले a को e की पावर at लिख के मल्टीप्लाई कर दो इस कॉस डब्ल्यू टी में, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर at कॉस डब्ल्यू टी। एक एग्जांपल और देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है p माइनस फोर अपॉन पी माइनस फोर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक। क्या करना है, सबसे पहले पूरे p माइनस फोर का फॉर्म पूरे इक्वेशन में बनाना है, जो कि बना हुआ है ऑलरेडी। तो अगर नहीं होता यहाँ पे p माइनस, यहाँ पे अगर p माइनस फोर ना होता तो आपको ट्राई करना था कि p माइनस फोर बन जाए, ठीक है। जब पूरी प्रॉब्लम में p माइनस फोर या p माइनस ए का फॉर्म बन जाएगा तब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है तो सिंपल p माइनस ए से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू मिलेगी आपको 4, ठीक। इसको कहीं अलग रख लो, हम e की पावर 4t से आंसर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। आंसर क्या आएगा, फिलहाल p अपॉन पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसका लाप्लास इनवर्स इजीली निकाल लो जैसे निकालते हो, ठीक। मतलब तुमको ये पता करना है कि ये वाली वैल्यू किस फंक्शन का लाप्लास होता है। तो हम जानते हैं यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक सी टी का लाप्लास ये होगा, ठीक। कॉस लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक सी टी का लाप्लास कितना आ जाएगा यहाँ पे, p अपॉन पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसका लाप्लास होता है, ठीक। अब दिमाग में ये लाओ कि हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर इसमें लगानी होती, e की पावर at या 4t से मल्टीप्लाई करना होता तो क्या कर देते, p को रिप्लेस कर देते p माइनस फोर से, है ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उल्टी इनवर्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक। दिमाग में यही कॉन्सेप्ट रखना है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला। बाकी हम लोगों ने e की पावर 4t निकाल रखा है, कॉस हाइपरबोलिक ct में e की पावर 4t मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। बस बन गया इसका आंसर। तो जो भी फंक्शन दिया हो p माइनस ए या p प्लस ए फॉर्म में पूरा कन्वर्ट होना चाहिए, फिर p माइनस ए या p प्लस ए को आप p मान के उसका लाप्लास इनवर्स निकाल लोगे, ठीक। अब p माइनस ए करने पर जो a आया है उसको e की पावर at, e की पावर a के प्लेस पर रख देना, तो e की पावर at से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने p माइनस ए कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो e की पावर at मतलब e की पावर 4t, तो इससे हमको इसमें मल्टीप्लाई कॉस हाइपरबोलिक ct में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका लाप्लास इनवर्स निकल आएगा, ठीक। बाकी कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस हम लोग सीखेंगे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो या और भी कुछ सीखेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस की लिस्ट, फंक्शंस के ट्रांसफॉर्मेशन की लिस्ट यहाँ पे लिख रखी है, आप ये वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। जैसे कि 1 का ट्रांसफॉर्मेशन 1/s, ये s के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन जो बताए आपको p के फॉर्म में बताए हैं, तो कोई अंतर नहीं है, इसको 1/p पढ़ना, इसको 1/p स्क्वायर, इसको फैक्टोरियल 2/p क्यूब, ठीक है। ये है p स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो s के स्थान पे खाली p है, तो इस फंक्शन का लाप्लास है ये वाली वैल्यू l ऑफ f, ठीक। और जो इन फंक्शंस का ये इनवर्स है, मतलब 1/p माइनस ए का इनवर्स है e की पावर at, क्लियर है। s माइनस ए अपॉन s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास है ये e की पावर at cos ओमेगा t, क्लियर है। तो राइट टू लेफ्ट आओगे तो इनवर्स लाप्लास मिलेगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट लाप्लास, राइट टू लेफ्ट इनवर्स लाप्लास, ठीक है। इनवर्स और यहाँ पे लाप्लास, ठीक। तो ये टेबल है बेसिक फंक्शंस की, आप वीडियो पॉज करके कहीं नोट कर लेना, वैसे मैं अटैच कर दूंगा इसे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हो इसे, ठीक है। तो घर पर पढ़िए
जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस करिए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है पढ़ाई लिखाई विद सौरभ। थैंक यू।